तो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आपको ये राजस्थान का टूर? गुड मॉर्निंग। आज एक नई सुबह, हम चित्तौड़ पे है। पिछले पार्ट में आपने देखा मैं कुंभलगढ़ से होते हुए चित्तौड़ आया और फिर काफ़ी थक गया था और रात को डिनर करके मैं सो गया था। और आज सवेरे मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हूँ और ये भाई मिले। दोस्तों, मैं सवेरे आज मॉर्निंग वॉक करने निकला था, तो यहाँ पे मुझे आयुर्वेदिक जूस मिले। और यहाँ पे देखिए आंवला, एलोवेरा, चुकंदर, करेला और नीम के जूसेस मिले। ये भैया बेच रहे सवेरे, बहुत अच्छे हैं। आपका नाम क्या है? चंदर सिंह चौहान। और ये कब से बेच रहे हैं आप? 7 साल से। 7 साल से। तो ये सवेरे में ही बेचते हैं आप? जी। तो क्या क्या है, थोड़ा बता सकते हैं किसके लिए क्या क्या है? डाइजेशन के लिए। थोड़ा जोर से बोलिएगा। डाइजेशन के लिए और बालों के लिए। अच्छा, आंवला। आंवला। हाँ ठीक है। हाँ एलोवेरा, घुटना दर्द, हार्ट दर्द। हाँ। स्किन के लिए। स्किन के लिए एलोवेरा। ब्लड के लिए। ब्लड के लिए चुकंदर। चुकंदर जो ब्लड साफ भी करता है। ठीक है। शुगर, किसी का बीपी हाई हो जाए, करेला और नीम के लिए। तो ये आप रात को बना रहे थे या सवेरे बना रहे थे? नहीं सर, ये सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे बनाते हैं और 10 बजे तक ख़त्म हो जाता है। जी सर। आपका नाम क्या हुआ? चंदर सिंह चौहान। चंदर सिंह चौहान। और कोई लोग आएंगे तो आपका नंबर, कुछ मोबाइल नंबर है, बता दीजिए। 93 58 57 11 16। तो ये कौन सा चौराहा है, कहाँ पे जगह, कहाँ पे आएंगे लोग? पेट्रोल। कौन सा पेट्रोल पंप? रेलवे फाटक के पास। बराबर है, ठीक है जी, ओके। मॉर्निंग वॉक के बाद मैं होटल आया और ब्रेकफास्ट करके फिर निकल पड़ा। फ्रेंड्स, मैं चित्तौड़गढ़ में, ये मेरा 4th डे था। कल रात को मैं आया था, होटल रॉयल पैलेस में रुका था। आपको होटल के इंटीरियर्स भी दिखाए मैंने। और ये खिलू भाई है जिनका ये होटल है, और ये उनके सुपुत्र है, पोता। अच्छा, पोता है। तो ये खिलू भाई जी, आपसे ये आग्रह रहेगा कि मेरे चैनल से लोग आए तो आप उनको थोड़ा हेल्प करें और चित्तौड़ घूमने के लिए भी हेल्प करें, और थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो तो दे दीजिएगा। तो खिलू भाई कुछ बोलना चाहेंगे तो बता दीजिए। हमारे होटल जो है किले के नियरेस्ट है, यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है। और जितने भी कस्टमर आते हैं सब यहाँ पे खुश होकर जाते हैं, क्योंकि उनको फुल फैसिलिटी मिलती है, कोई परेशानी नहीं होती है। स्टाफ हमारा अच्छा है और हम सबको हर चीज़ से सहयोग करते हैं, कोई परेशानी नहीं, रेट भी रिजनेबल होती है। उसके बाद सबसे बढ़िया ये है कि साफ़ सफाई का खुद ध्यान रखा जाता है और ग्राहक की सेवा का ध्यान रखा जाता है। उनको एकदम से तुरंत सहायता दी जाती है, कोई भी तकलीफ हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल खिलू भाई, एक चीज़ मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पे एक तो क्या है, मार्केट के सामने हमें है, टूरिस्ट बाहर से आते हैं, कुछ सामान की ज़रूरत है तो भी यहाँ से ले सकते, मतलब आजू बाजू से ले सकते हैं। प्लस आपके यहाँ से गाड़ी की भी व्यवस्था हो जाती है, बाइक ऑन रेंट, और गाइड्स वगैरह की भी व्यवस्था हो जाती है। तो दैट इज़ गुड। खिलू भाई की सफारी भी आप यहाँ से हेल्प कर सकते हैं, स्कूटर, बाइक वगैरह। यस यस। तो खिलू जी, थैंक यू फॉर दिस नाइस डे। ओके, थैंक यू। डे है और मैं चित्तौड़ में, और प्रवीण सोनी जी से मैंने अपना एक बाइक रेंट पे लिया है घूमने के लिए, कंप्लीट चित्तौड़गढ़ फोर्ट को। और क्योंकि मैं अभी कार यहीं अपने होटल के पास रख रहा हूँ, तो प्रवीण सोनी जी इज़ अ वेरी गुड पर्सन। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से रूम के सामने ही मुझे बाइक ला के दिया। आप उनका नंबर रख सकते हैं, मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूंगा। प्रवीण सोनी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं चित्तौड़ के बारे में तो बता सकते हैं। प्रवीण सोनी फ्रॉम यहीं रेलवे स्टेशन पे आशीर्वाद भोजनालय के सामने अपना ऑफिस है। आप किसी भी तरह की सर्विस चाहें बाइक रेंटल में तो आप ले सकते हैं। सभी तरह की कैटेगरीज में सभी तरह के व्हीकल अवेलेबल हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स में लें, चाहे एवरेज बाइक में लें, स्कूटी वगैरह में कोई भी वर्जन लेना चाहें, या रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 वगैरह, सभी की गाड़ियाँ आपके पास अवेलेबल मिलेगी एनी टाइम 24 आवर्स। इवन आपको आपकी लोकेशन से सर्विस अवेलेबल भी हो जाती है। इसलिए आप जब भी कभी आएँ चित्तौड़, जब मोस्ट वेलकम, आप कॉल करें और सर्विस लें, एक बार ज़रूर लें, आगे भी लें।
और सोनी जी आपका नंबर अगर बता दीजिए। सर मेरा नंबर गूगल पे लिस्टेड है, जस्ट डायल पे है, फिर भी आप नोट करना चाहें 9214052691, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप जब भी आएँ इस नंबर पे रिंग करें और सर्विस लें। और प्लस आप रेलवे टिकट्स और होटल्स वगैरह कहीं पे भी चित्तौड़ में है तो यू कैन कांटेक्ट। कंप्लीट टूर पैकेजेस में हम डील करते हैं, IRCTC, होटल, ट्रैवल, बस, एयर टिकट्स, बाइक रेंटल, टैक्सी सर्विस। टैक्सी में भी लोकल, शेयर, वन वे टैक्सी, सभी तरह की सर्विसेज मिल जाती है आपको। आप गूगल पे सर्च करें, जस्ट डायल पे फाइंड आउट करें, आपको सभी सर्विस मिलेगी। थैंक यू। आएंगे, मेरे चैनल से लोग आते हैं तो थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं बाइक से फोर्ट की तरफ निकल पड़ा। फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही मैं फोर्ट के ऊपर पहुंचा तो ऊपर से चित्तौड़ का जो दृश्य है ये मन मोह लेने वाला था, बहुत सुंदर था ये। हमारा 4th डे है और हम चित्तौड़ पे खड़े हैं। देख सकते हैं चित्तौड़, वो इसको ब्लू सिटी के नाम से भी जानते हैं, जैसे जयपुर पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। और ब्लू सिटी के साथ साथ आज हमारे गाइड हैं, देखिए ब्लू में ही है, रेडी हो गए हैं, मिस्टर कमलेश, एंड ही इज़ अ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड गाइड। उनका कार्ड भी है फ्रॉम RTDC। देखिए उनका कार्ड भी है, ये देखिए। यू कैन कोई भी आएंगे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज दिन भर ये हमारे ही साथी रहने वाले हैं और हमको पूरा चित्तौड़गढ़ का फोर्ट दिखाने वाले हैं। तो कमलेश जी आप थोड़ा कुछ बता दीजिए तो मेरे दर्शक आएंगे तो आपसे कांटेक्ट कर पाए। योर मोस्ट वेलकम चित्तौड़गढ़। मेरा नाम है कमलेश योगी, मैं गाइड हूँ RTDC से। जिस किले को अभी देखने के लिए आप लोग आए हो, ये किला है 5वीं शताब्दी, आज से 1500 साल पहले का किला है। इस किले को बसाया था फर्स्ट आके राजा थे चित्रांगद मौर्य। तो उस ज़माने के अंदर इस किले के अंदर में 5वीं से लगा करके 8वीं शताब्दी 300 साल तक उस ज़माने के अंदर इस किले के अंदर में जितने भी राजाओं राज्य किया वो राज्य मौर्य वंशी राजाओं राज्य किया। क्योंकि इसके बीच में इस किले को जो नाम दिया गया था, नाम दिया गया था चित्रकूट। चित्र में चित्रांगद मौर्य, कूट में बाउंड्री वॉल। बाद में थे बप्पा रावल, वो थे गुजरात से, जिन्होंने आकर के मौर्य वंश डिफीट किया, हराया और बाद में इधर में सूर्यवंशी राजा को स्थापना किया। बप्पा रावल से लगा करके सिंह जी तक 8वीं से लगा करके 16 तक कुल मिला करके 52 राजाओं ने स्पोर्ट के राज्य किया। वो सारे डायनेस्टी सूर्यवंशी राजाओं ने राज्य किया। अभी जो आपने 7 गेट पास किया भाई, कहाँ से किले पाने के लिए, ये किले का बैकडोर है। इसको बनाया माणा कुंभा ने सन 1448 के अंदर बनाया गया था। उस ज़माने का जो मेन गेट है वो किले फ्रंट साइड में है, क्योंकि सूर्यवंशी राजाओं के पहले राजा थे बप्पा रावल। उनका मानना था कि सूर्य का पहला किरण अर्ली इन द मॉर्निंग इस किले के अंदर गिरे, इसलिए मेन गेट बना के फ्रंट साइड बनाया गया है। इस किले का एरिया 13 किलोमीटर है और 700 एकड़ में पूरा किला फैला हुआ है। यह किला एशिया का सबसे बड़ा किला कहलाता है। गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, छोटे बड़े करके हिंदू टेम्पल इस किले के अंदर में 113 मंदिर है। छोटे बड़े के पानी तालाब इस किले के अंदर में 84 झील है। क्योंकि उस ज़माने के अंदर जितनी पॉपुलेशन होती है किले के भीतर में, और किले के चारों ओर युद्ध का मैदान था उस ज़माने के अंदर में। तो उस ज़माने में इस किले को जीतने के लिए 8वीं से लगा करके 16वीं शताब्दी उसके बीच में 27 टाइम मुस्लिम बादशाह होते किए थे, अकबर, बहादुर शाह, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह ने, जिसमें 24 टाइम जीत गए राजा वो 3 बार हार गए थे। तो हार के बाद में मुस्लिम बादशाहों ने किले का राज्य किया, सारे मंदिर तोड़े, सारे महल तोड़े, सारी मूर्तियाँ तोड़ी। उसी चलते अब रहने थी उस ज़माने के अंदर इस किले के अंदर में रानी पद्मिनी, कर्णावती, पन्नादा वगैरह सभी रानियों को, दासियों को और बच्चों को अपनी मान और मर्यादा, अपनी इज्जत को बचाने के लिए यहाँ पर जोर करना पड़ा था। जोर में समझते हो, यदि आप लोग जानते हो तो ऑल द राजपूत लेडीज टू द फायर दे चिल रहा ऑल्सो। तो पहला जो जोर इस किले के अंदर किया था वो क्या था, रानी पद्मिनी ने किया था 1303 के अंदर में। वो क्या था, अलाउद्दीन खिलजी अटैक किया था तब किया था 1303 के अंदर में। सेकंड जो इस किले पर अटैक किया वो क्या था, बहादुर शाह गुजरात 1536 के अंदर में। तब यहाँ के राज्य थे माणा सांगा। जब माणा सांगा युद्ध मारे गए थे तो कर्णावती ने बाबर के बेटे थे हुमायूं, उसको अपना भाई माना, उसको अपनी रक्षा के लिए, उसकी अपनी हेल्प के लिए यहाँ से भेजे गए राखी दिल्ली। मंदिर से काफ़ी दूर है, हुमायूं पर आए मगर उनको आने में देरी हो गया था। तब रानी कर्णावती ने सेकंड जोर किले के अंदर किया था, वो किया था 13,000 औरतों के साथ जोर किया था। और लास्ट जिस किले पर अटैक किया वो अकबर ने किया था 1568 के अंदर में। तब यहाँ के राजा थे महाना उदय सिंह जी, महाना प्रताप फादर। तो महाना उदय सिंह ने अकबर से फाइट किया, लड़ाई किया, किसी कारणवश उनको चित्तौड़ छोड़ना पड़ा, उन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया, जगह बसा दिया उदयपुर। तो बाद में उनका आर्मी कमांडो थे यहाँ पर
जयमल फत्ता, कल्ला राठौड़ वगैरह तो उन्होंने उनकी जो फैमिली थी 14,000 लेडीज उन्होंने जोड़ के इस किले के अंदर में। तो मेरे कहने में उस ज़माने के अंदर बड़े अटैक हुए थे, 3 बड़े जोर हुए थे। ये जितना भी जो शहर जो देख रहे हैं आप लोग सर, और रिवर के जो आउट साइड में वो नया सिटी है, रिवर के इनसाइड जितना देखते हैं इस तरह ओल्ड सिटी है। तो सामने ग्राउंड देखते हैं आप लोग को, प्ले ग्राउंड देखते हैं आप लोग, उसको बोलते हैं गोरा बाग का स्टेडियम। इस किले की हाइट है फ्रॉम ग्राउंड लेवल से 500 फीट है, बॉम्बे के सी लेवल से 1850 फीट इस किले की हाइट है। तो इस किले के आसपास के एरिया के अंदर और इस किले को प्रसिद्ध पत्थर जो पाए जाते हैं वो लाइम स्टोन होते हैं। तो लाइम स्टोन होने के कारण यहाँ पर बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्रियाँ बनी हुई है। तो कमलेश जी, आपका नंबर दे दीजिएगा, मेरे जो भी चैनल से आएंगे उनको आप हेल्प कर सकते हो, तो थोड़ा बता सकते हैं, बता दीजिए आप अपना नंबर। मेरा नाम है कमलेश योगी, मेरा मोबाइल नंबर है 9928854330। योर मोस्ट वेलकम चित्तौड़गढ़। आप जब भी आप मुझे कॉल करेंगे मैं उसमें रहूँगा। तो फ्रेंड्स, हम पहली जगह जो पैलेस के अंदर में पहुँचे हैं, दिस इज़ द कुंभ महल। हम कुंभ महल के अंदर जा रहे हैं, फिर इसकी हिस्ट्री देखेंगे, सुनेंगे गाइड से। हम कुंभ महल के अंदर में पहुंच गए हैं। तो कुल मिलाकर के 52 राजाओं ने इस महल में राज्य किया था। एक्चुअली इस महल को जो बनाया था वो बनाया था बापा रावल ने, मगर जब अलाउद्दीन खिलजी बादशाह ने 1303 में इस महल को तोड़ दिया था, तो बाद में यहाँ पर आए थे माणा कुंभा सन 1448 के अंदर में। तो माणा कुंभा ने दोबारा इसको रिबिल्ड किया। माणा कुंभा के नाम से जाना जाता महल, एक किला था कुंभा महल। तो जितने भी राजा राज्य किया उस महल के अंदर में, इस महल के अंदर में सारे सूर्यवंशी राजा राज्य किया। इस वजह से गेट देखते हैं फ्रेंड्स। ये जो आपको दिख रहा है ये दीवाने आम और दीवाने खास, जहाँ पे राजा रानी उस टाइम पे बैठते थे और सामने उनकी प्रजा बैठ के कुछ भी आगे के जो डिसीजंस लेना होता था ये यहाँ से ही लेते थे वो। फ्रेंड्स, ये पन्नाधाय का महल है, जिन्होंने अपने बच्चे का बलिदान देके उदय सिंह जी को बचाया था। और ये उसके बगल में ही है मीराबाई का एक रूम, मतलब एक महल जो अभी काफ़ी खंडित हो गया है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे शाम को लाइट एंड साउंड शो भी होता है, तो यू कैन कम, उसको भी एंजॉय कर सकते हो आप सब। ये वाले हम जस्ट पीछे की तरफ आए हैं और ये इसको अनाज भंडार, उस टाइम पे अनाज भंडार मतलब अनाज को स्टोर करने के लिए रखते थे। नीचे लक्ष्मी जी की भी मूर्ति है इस एरिया में। देखिए यहाँ पे उस टाइम पे ये एक्चुअली पैलेस का जस्ट बैक का पार्ट है, जहाँ पे अनाज का भी इंतज़ाम कर रखा था प्रजा के लिए राजा ने। उस ज़माने में राजाओं के बेडरूम थे। जितने राजा जो थे कुल मिलाकर के, जितने भी राजा 52 राजाओं ने जब राज्य किया था, सही 52 राजाओं के बेडरूम ये होते थे उस ज़माने के। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये उस टाइम के रानियों के महल हुआ करते थे। ये रानी का मेन महल, ये जो खिड़कियाँ तोड़ दी गई है, ये झरोखाएँ हुआ करती थी उस टाइम पे। ये साइड से ही अब देखते हैं तो उनका वॉशरूम का भी जगह था। ये सब कुछ तोड़ दिया गया है। फ्रेंड्स, ये रानियों का उस टाइम पे यहाँ से ही रानियाँ निकलती थी और जाके गोमुख में स्नान करने के लिए जाती थी। ये रानियों के महल के अंदर में ही से ही ये रास्ता जाता है। बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में ये है, देखिए लोग अपने नाम लिख के चले जाते हैं किले के अंदर। ये जो है, ये है, इसे कहते हैं सूर्य कोबरा। यहाँ पे सूर्य पूजा करते थे उस टाइम के राजा। अभी आगे की तरफ निकल पड़े हैं। ये किले का सबसे बड़ा गेट है, बड़ी पोल गेट। तो फ्रेंड्स, अभी हम मीरा टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। अंदर चलते हैं, फिर वहाँ जाके आगे की हिस्ट्री सुनते हैं। ये टेम्पल देखने जाएंगे आप लोग, इसको बोलते हैं कुंभ श्याम टेम्पल। ये टेम्पल 8th सेंचुरी 1200 साल पहले का मंदिर है। इसको बनाया बापा रावल ने। तो बापा रावल ने मंदिर को बनवाया था। इसके स्थापना सूर्य भगवान की मूर्ति स्थापना किया था। पहले सूर्य मंदिर था। सूर्य मूर्ति को जब अलाउद्दीन खिलजी बादशाह 1303 में युद्ध में तोड़ा, तो बाद में इधर में आए थे माणा कुंभा, जिन दोबारा इस मंदिर को बनवाया। और माणा कुंभा ने बाद में इसके अंदर में राधा
कृष्ण और बलराम स्थापना किया एक रहता कुंभश्याम टेम्पल। फ्रेंड्स ये देखिए क्या सुंदर कलाकृतियाँ इन मंदिरों के ऊपर में की गई थी उस टाइम पे। ये सारी चीज़ें लाइमस्टोन के ऊपर में की है। उस टाइम पे लाइमस्टोन इसलिए यूज़ करते थे कि जिससे कि सब मंदिरें ठंडी रहे, अंदर भी ठंडा रहे। देखिए क्या ब्यूटीफुल मंदिर है ये मेन मंदिर। उसके बाद पीछे की तरफ है तो मीराबाई का मंदिर। फ्रेंड्स ये देखिए मंदिर के अंदर का दृश्य। मीराबाई मंदिर चित्तौड़ अडे गरजी बजारी मंदिर में अडे गरजी भक्ति अडे गावजी भजन वाले तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अभी विजय स्तंभ के पास। ये विजय स्तंभ जब यहाँ के राजा ने मालवा और गुजरात दोनों को हराया था, उसके बाद इस विजय स्तंभ का को बनाने के लिए बनाने का आगे प्रस्थान किया था। ये करीब 10 साल लगे इसको बनाने में। 90 लाख का खर्चा उस टाइम पे आया था। और इसको जो बनाया था ये देखिए एक शिव डमरू के तरह बनाया है। नीचे बेस मोटा है, बीच में पतला, वापस ऊपर जाके मोटा हो जाता है। मतलब ये शिव की डमरू के हिसाब से बनाया है। और उसके सामने ही जौहर स्थल है। और आगे देखिए यहाँ पे एक लिंग शिव जी का भी मूर्ति मंदिर है। ये मंदिर भारत में ऐसी पहली मंदिर है जहाँ पे पहले भगवान को प्रतिष्ठान किया गया था, उसके बाद मंदिर को बनाया गया था। तो दोस्तों हम ये जो जहाँ पे रानी यहाँ पे जो जौहर किया था ये वो एरिया पे आ गए हैं। ये देखिए अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पे बड़े बड़े कुआं हुआ करते थे जहाँ पे रानियों ने चंदन के लकड़ियों को डाल के उसके बाद उसके ऊपर में तेल में फिर अपने आप को तेल और अग्नि में अपने आप को सुहा कर दिया था। ये वो जगह है। यहाँ पे ये जो एरिया दिख रहा है ये ऊपर में यहाँ पे सतियाँ जब उस टाइम पे सती प्रथा होती थी तो यहाँ पे वो उनकी उनको सजा के फिर उसके बाद वो सती देह यहाँ पे करते थे। गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये बड़े कुएं हुआ करते थे जिसको उन्होंने मिट्टी से कवर कर दिया। अभी जस्ट मैं जहाँ पे चल रहा हूँ ये कंप्लीट जौहर स्थल है। अभी यहाँ जो कुएं थे उनको बंद कर दिया गया है। ये बिल्कुल विजय स्तंभ के नीचे ही है ये एरिया। ये देखिए दोस्तों जब मुग़ल अटैक किया उसके बाद कई सारे मंदिरों को यहाँ पे तोड़ा गया। उनके अवशेष यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्त देखिए ये गोमुख स्थल है जहाँ से ये गोमुख का पानी आ रहा है। कहाँ से आ रहा है किसी को पता नहीं है। एक साइंटिफिक साइंस भी नहीं समझा पा रहा है। और ये पानी के नीचे में कितनी सारी मछलियाँ देखिए। मैं भी उतर रहा हूँ और पैर में देखिए कितनी मछलियाँ हैं यहाँ। ये देखिए शिव जी की मूर्ति है यहाँ पे और ये पानी कंटिन्यूअसली आ रहा है। फ्रेंड्स ये है कालिका मंदिर जो फोर्ट के अंदर में ही है। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए हैं पद्मावती पैलेस, पद्मिनी पैलेस। और बेसिकली पद्मावती बार बार आ जाता है क्योंकि मूवी पे पद्मावती यूज़ किया था। तो दिस इज़ द रानी पद्मावती महल पे हम पहुंच गए हैं और ये ही उनका पैलेस था जिसके अंदर में हम प्रवेश करेंगे और फिर आगे दिखाएंगे कि वो ये टोटल कंप्लीट लाइमस्टोन से ही बना था जिससे कि वो ठंडी रहे उस टाइम पे। और काफ़ी अच्छा गार्डन भी है अंदर में। अभी
देखिए क्या सुंदर महल उनका। फ्रेंड्स, अभी हम पद्मावती पैलेस के अंदर से देखिए रानी का जल महल देख रहे हैं, और ये जल महल ही है रानी जहाँ पे समर के 4 महीने वहाँ पे बिताते थे। और वो जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों में ही रानी पद्मावती बैठी थी। और जिस रूम पे हम खड़े हैं वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने मिरर के थ्रू से उनको देखा था। देखिए ये जस्ट 90 डिग्री में ही वो मिरर रखा था। ये जस्ट मैं घूमता हूँ एकदम 90 डिग्री, तो ही मुझे वो रानी का जल महल दिखता है जहाँ पे रानी जी बैठी थी। और यहाँ से उनको अलाउद्दीन खिलजी ने देखा था। लेकिन देखिए आज के डेट पे लोगों ने क्या अपना नाम लिख के चारों तरफ फोर्ट को गंदा कर दिया है। देखिए ऐसा प्लीज़ आप मत करें। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं ये महल के जस्ट फ्रंट गेट पे, सूरजपोल गेट। ये बप्पारावल सूरज के पूजा करते थे, इसलिए इन्होंने ईस्ट साइड का पहला जो सूरज की किरणें गिरे उसके लिए ये ईस्ट गेट बनाया था। यही महल का फ्रंट है। और ये देखिए यहाँ से ही होते हुए ये सामने ही से ही अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। और ये जो आप गांव देख रहे हैं ये अभी गांव है, लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपना डेरा जमाया था और वहाँ से पूरा यहाँ अटैक किया था। देखिए फ्रेंड्स, और ये गेट देखिए फ्रेंड्स, ये जो गेट है, गेट में खासियत ये है कि गेट या उदयपुर या कुंभलगढ़ सब जगह में हमने यही देखा कि गेट के ऊपर के तरफ जो है वो पॉइंटेड होते थे, क्योंकि उस टाइम पे हाथी से गेटों को तोड़ा जाता था। तो इसलिए जिसे हाथी तोड़ ना सके, हाथी को शराब पिला के उनको पागल करके फिर ये हाथी तोड़ते थे गेट। लेकिन अभी हाथियों से बचाने के लिए ये वो गेट के ऊपर में पॉइंटेड कर रखा है उस टाइम। तो फ्रेंड्स, अभी हमने विजय स्तंभ देखा था और अभी ये कीर्ति स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ जब जैन ने सब यात्रा किया था पूरे भारत का, उसके बाद यहाँ पे आके इन्होंने कीर्ति स्तंभ बनाया था। और ये जैन टेम्पल देखिए, मुगलों ने अटैक करने के बाद जब ये फोर्ट जीता था, उसके बाद इन्होंने सामने का एरिया वापस देखिए डोम जैसा कर दिया तोड़ जैन टेम्पल के ऊपर। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैं चित्तौड़गढ़ को टाटा करते हुए एक बार फिर आने की आशा लिए वापस घर की तरफ लौट रहा हूँ। दोस्तों देखिए, जो मैं रिटर्न जा रहा हूँ ये चित्तौड़ से भिंडार होके जा रहा हूँ। एक रास्ते पे जो ग्रीनरीज है देखिए चारों तरफ, जो मतलब मानसून के बाद जो पूरा का पूरा प्रकृति एकदम जाग उठा है। और यही टाइम है आप लोग भी निकल सकते हैं और मतलब एनवायरनमेंट टोटल अर्थ का मज़ा ले सकते हैं। चारों तरफ ग्रीनरी है और क्या रास्ते हैं, अमेजिंग, इतना सुंदर नज़ारा है, मतलब क्या बताएं आपको, इतना सुंदर नज़ारा। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सुनहरे इतिहास के पलों को समेटते हुए चित्तौड़ से मैं घर के तरफ निकल पड़ा और करीब 14 घंटे की ड्राइविंग करके घर पहुंचा। आपको ये राजस्थान का टूर कैसा लगा, आपसे ये जानने के लिए मैं ज़रूर उत्सुक रहूँगा। जो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी मैंने डिस्क्रिप्शंस और आपको दिए हैं इस वीडियो और ब्लॉग के माध्यम से, आप सबों को हेल्प होगा चित्तौड़, कुंभलगढ़, नाथद्वारा और उदयपुर घूमने के लिए। तो अगले बार एक नए जगह को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक यही भगवान से आशा रहेगी कि आप सब अच्छे रहें और स्वस्थ रहें।
और इसी पलों के साथ मैं ये ब्लॉग कंप्लीट करता हूँ। और आप सबसे निवेदन रहेगा कि अच्छा लगे ये ब्लॉग तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।